आज जब विश्व भर में कोरोना का संकट छाया हुआ है, तब मुझे लगता है कि अपने जीवन का एक अनुभव बताना जरूरी है, ताकि सबको निश्चय हो जाए कि आत्मा ही सत्य है। उन दिनों हमारा पूरा परिवार बिहार में रहता था। कलकत्ते में हमारी गद्दी और एक फ्लैट था। मैं कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ते के एक फ्लैट में आ गया था। मेरे भाई के कारोबार में एक बिहारी राजपूत पार्टनर था। कलकत्ते में हिसाब किताब उसने कुछ गड़बड़ी कर दी। मालूम पड़ जाने पर झगड़ा होना स्वाभाविक था। बाद में वह अपना हिस्सा लेकर अलग भी हो गया, लेकिन उसने मेरे भाई को धमकी दे दी, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। भाई तो डरने वाले नहीं थे, लेकिन मैं डर गया। भाई को कारोबार के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। हम वैष्णो अग्रवाल परिवार के हैं। परिवार का माहौल और संस्कार हमेशा से धार्मिक रहे। पढ़ाई करने के बाद मैं जरा सा नास्तिक हो गया था। मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर लाना था, इसलिए भगवान ने यह विधान रच दिया। घर में टेबल पर गीता की पुस्तक रखी हुई थी। भाई ने वह उठाई। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक पर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने उस पर अंगुली रखकर मुझे दिखाया और कहा कि इसको पढ़ो, और स्वयं टैक्सी लेकर स्टेशन चले गए। मैं फ्लैट में अकेला रह गया। उसी समय मैं गीता पढ़ने लगा। मुझको लगा, अरे यह तो मेरी ही अंतरात्मा की आवाज़ है, इसको जरूर सुनना चाहिए। और तत्काल गीता जी में मेरी गहरी रुचि और श्रद्धा के भाव जागृत हो गए और भगवान कृष्ण में परम आस्था उत्पन्न हो गई। मैं पूरे मनोयोग से एक एक लाइन पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे लगा कि गीता में मैं उतर रहा हूँ। एक एक शब्द मेरी समझ में आने लगा। मेरे शरीर में बार बार रोमांच होने लगा और आंसुओं की धारा बह निकली। श्वास प्रश्वास भी एकदम हल्के हो गए। छठे अध्याय के 13वें श्लोक तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगा, अरे यह तो कृष्ण स्वयं मुझसे बोल रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं। और मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि बहुत दूर से कोई मुझे निर्देश दे रहा है, सीधे बैठ जाओ, आंखें मूंद लो। जैसे ही मैंने आंखें मूंदी, मेरा मैं बिल्कुल बदल गया। मैंने पाया कि मैं पहले वाला मैं नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मैं कमरे की छत तक ऊंचा हो गया हूँ और मैं एक दिव्य शरीर हूँ। मेरा पार्थिव शरीर मेरी अपनी गोद में बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत और निश्चेष्ट। मेरा वह बृहद शरीर किसी पदार्थ का नहीं था, शुद्ध चेतनामय और शुद्ध आनंदमय था। इसलिए मैं पूर्ण निर्भय और पूर्ण शोक रहित हो गया, क्योंकि भय शोक आदि पार्थिव शरीर को होते हैं, चिन्मय शरीर को नहीं। मैं भावातीत अवस्था में पहुंच गया था। यह स्थिति कितनी देर तक बनी रही, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता। चेहरे की मांसपेशियां इतनी ढीली हो गई थी कि 3-4 दिन बाद जब भाई वापस आए तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि अरे ओम, तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि वे अनजाने में ही मेरे गुरु बन गए थे। लेकिन इसका अंजाम इतना गहरा होगा, ना वे जानते थे ना मैं जानता था। यही सोचकर मैं चुप रहा। कुछ दिनों बाद मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा निखर गया। इस अनुभव को हुए 50 साल बीत गए। ऐसा दिव्य अनुभव फिर कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन इस अनुभव को मैं कभी नहीं भूला, क्योंकि इसी के द्वारा मैं अपने आप को और भगवान कृष्ण की अलौकिक सत्ता को जान पाया। मेरी समझ से इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आत्मा का अनुभव शरीर को नहीं होता, क्योंकि शरीर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, जबकि आत्मा चेतन है। जड़ को चेतन का अनुभव कैसे होगा। इस अनुभव के 50 वर्ष बीत जाने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमारे पास प्रकृति का अनमोल उपहार सर्व साधन संपन्न यह शरीर ही नहीं, बल्कि इसके पीछे का अपार शक्तिशाली आत्मा भी है, और उसके पीछे परम शक्तिशाली और सब कुछ जानने वाला परमात्मा भी है। हरि शरणम। इस सच्ची घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ आश्रम के प्रति हमारी जो भी दायित्व है अथवा कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें भगवत भजन स्मरण करते रहना चाहिए। पता नहीं शरीर कब छूट जाए, क्योंकि शरीर एक पानी का बुलबुला है,
जो कभी भी फूट सकता है, अर्थात कभी भी इस शरीर से प्राण निकल सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक समय हमें भगवत भजन और पूजन में लगाना चाहिए। हरि शरणम। मिलते हैं एक ऐसे ही सच्चे और रोचक घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।